आ गया बेटा, ठीक हो? ठीक है मालिक। हाँ बेटा ठीक, आ जाओ। ये कहाँ से आए सर? ये हमारा लड़का जी भगवान, ये लेकिन अपने हिसाब से पिताजी लगते हैं। अच्छा वाह जी वाह, आ जाओ, वाह जी वाह, वाह भाई वाह। ये भी लड़का, ये भाई। अच्छा अच्छा, वाह भाई वाह, वाह भाई। ये भाई है लड़का? ये इन्हीं का भाई है। अच्छा अच्छा, भाई है, छोटे वाला। भाई है अच्छा छोटा। अच्छा अच्छा अच्छा, सूरज का। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। वाह बेटा, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। दे भाई नंबर 1। चलो ले भाई साहब, बहुत बड़ा सम्मान करिए आपने हमारा आप किया। पहले हम जो है ना, हम्म, आपकी जब ये बात सुनते थे और लोगों से सुनते थे कि ये तुम्हारे हिंदू विरोधी हैं या ये है, तो हमको ऐसा लगता था देखो हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, और जो सनातन का विरोध करता है तो हमें वो चीजें क्या है बहुत बुरी लगती हैं, बिल्कुल लगे क्यों ना। क्योंकि हम सनातन से जुड़े हुए हैं। हाँ, छोटी मोटी चीजें करते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सनातन पे बिल्कुल विरोध करेगा तो बहुत बुरा लगता है हमें। ये लड़का है ना हमारा, ये हाँ, इसको हमने कह दिया था हमारा तेरा कोई मतलब नहीं हाँ है। ठीक बात है। ठीक है, जब हम अयोध्या गए थे, हाँ हाँ, जब भंडारा चल रहा था वहाँ रहे भी थे, तो अब जब हमने देखा था, जैसे मान लो आप वहाँ से हिंदू समाज वहाँ पे मंदिर में तो हर कोई मुसलमान तो जाता नहीं है, हिंदू ही जाता है। और जब भंडारा कर रहे हैं तब से थोड़ा हमारा ये हुआ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और हमने तो कहा था भी चले, इनने कहा था कि एक बार चलो चलो, वो हमारे बाहर से नहीं आए थे, वो गदा लेकर के, हाँ हाँ, वो भी तभी इन्होंने कहा था। जब मैं कहीं बाहर चला गया तो मैंने कहा, बेटा कभी फिर चलेंगे, कोई चाल मिलेगा तो। देखो आप शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, और ये आपका बेटा है तो आपको गलत गाइड करेगा यार। नहीं, आपकी बात शिक्षित सही नहीं है, लेकिन जब लोगों से सुनते हैं ना, तो हम भी तो हिंदू, हम क्या कोई विदेश से आ रहे थे। लोगों से सुनते हैं, कोई कुछ कह रहा है तो उनकी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते। जब हम अपनी आंखों से देखते हैं और सुना, तब लगा कि हाँ ये तुम्हारी ये काम हो रहे हैं, जैसे दहेज प्रथा को आप कर रहे हैं और ये सारी चीजों को कर रहे हैं, तब ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छी बात है। आप ये बताओ, हिंदू और विरोधी आपको कैसे लगे? हम ऐसे लगे कि लोग ये कहते थे कि वो तुम्हारे वो उस देवी को नहीं मानते, देवी के लिए कहते हैं उसकी पूजा मत करो, गणेश जी की पूजा मत करो, राम की पूजा मत करो। जब सबकी पूजा नहीं करोगे तो हम तो ये समझेंगे कि विरोधी है ना, बिल्कुल नास्तिक समझेंगे, तो समझेंगे ही, क्योंकि इसकी विरोध तो कौन करता है, मुसलमान करती है कि भाई किसी देवी देवता की पूजा मत करो, तो हम तो यही सोचेंगे ना। मेरी भी सुनो। अब मैं कहता हूँ, अब जो वो चोर है, तेरा बेटा चोर है, तो आपने तसली तो करनी चाहिए, चोरी कहाँ करी है। सुने सुनाए लग गया अभी चोर है, बिचोर है, तो देखना चाहिए ना चोरी कहाँ पर। हाँ, ये अब देखो हमारा सारा क्या, हम सबसे पहले इसको बताया आपने, सबसे पहले गणेश जी, लक्ष्मी विष्णु जी, शिव पार्वती और ब्रह्मा सावित्री और देवी दुर्गा, इन पांचों के सबसे पहला चरण हमारी पूजा का ये है। पता विरोधी कहाँ से? हम जैसे चरण वाइज भक्ति देते हैं। आदि सनातन धर्म था हमारा, बिल्कुल आदि सनातन, वो बिगड़ता बिगड़ता कहाँ के टिक गया। आपने, आप तो ब्राह्मण हो, शिव पुराण पढ़ लिया आपने? है शिव पुराण पढ़ा है? नहीं, इतना देखो तो नहीं पढ़ा, देखो लग हुआ तो पढ़ लो तो अयोध्या से के बाद में तो हमको ये पता लगा था कि जब वहाँ पे ये भंडारा कर रहे हैं तो फिर ये हिंदू विरोधी नहीं हो सकती। इतने भी नहीं है हमें, हम तो हिंदू ला लो उसको, सनातन आदि सनातन हमारा एक ही तो है, प्राण से नारी नारी। आदि सनातन धर्म जो है, जैसे तो प्रधानमंत्री है उसमें तो राज्य भी उसके अंतर्गत आता है। सही है, बिल्कुल होना चाहिए का है। तो आदि सनातन जो धर्म है उसमें हिंदू धर्म के जो देवी देवता सबसे पहले पूजा उनकी, फिर सनातन वाले करते थे, जैसे ओम नाम से शुरू होता है उनका, वेदों तक मानते। आदि सनातन धर्म है पूरा भगवान को, पूरे ब्रह्मांड को एक लेके चलना। हाँ, सबसे पहले हम इन पांचों की भक्ति देते हैं, फिर जो एक सतनाम है जिसमें वेद और सूक्ष्म वेद दोनों का ज्ञान आता है, ये भक्ति हमारी। आप एक बार हमारा ज्ञान समझो, आप वो विद करे हो। जब समझा था
तब सोचा था, हाँ। जब देखा तो फिर नहीं सोचा फिर। ये अब समझ में आ गया। हमारे साथ लगो आप है, जी, आप जी, सत्कर मानो, पढ़े लिखे हो, हाँ, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। सत्संग सुनो, मैं तो प्रमाण दिखाता हूँ, गीता नहीं, वेद बिल्कुल पुराण सही का। बात है। उसको दोबारा एक बार रिवाइज करो मेरे ज्ञान को। अरे आपका ठीक है। बेटा, ये तो भगवान पैदा हो रहा है आपका है, आप इसको नकार रहे हो और दुनिया सुन रहे हो। नहीं, जब नकारा था, लेकिन अब अब तो आता जाता है, हाँ, हमने ठीक सोचा है। यार कोई दिक्कत नहीं फिर है। आप भी तो हो ना, बच्चा और लग रहा है, अभी देखो देखो वो सब वही समय आएगा तो वो भी होगा। समय आएगा, समय के पहले कुछ नहीं हुआ है ना। समय आता है ज्ञान सुनने से। ना, वो अब तो पहले है, अब ज्ञान आप सुनो, गीता वेद पुराण पढ़ो, अपने खुद पढ़ो, अपने धर्म के, हिंदू धर्म के गीता वेद पुराण तो है ही, उनको तो पढ़ लो कम से कम। तभी तो आप हिंदू है ना, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अच्छा आया करो, तुम आने जाने से बात बनती बिल्कुल है। बिल्कुल आएंगे। देखो बात अपने बेटे की पुकार सुन लो, आप इनको दिखा तो दो कम से कम, गीता वेद पुराण ले जाओ ना हो तो वहां पर, जी। या पढ़ो, आप गीता पढ़ो, वेद पढ़ो दोबारा, और पुराण पढ़ो। हिंदू धर्म पुराणों से तो प्रभावित वो है तो ही। कर है। जो उसमें लिखा है वो तो मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो तभी तो आप हिंदू हैं, तभी हिंदू शास्त्रों को मानेंगे। आपके बिल्कुल, आने पर स्वागत करता हूँ, बहुत खुशी है मुझे आपसे मिलकर, इतना सम्मान दे दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल, आप बड़ी बहुत बात है। धन्यवाद आपका। आइए, कहाँ से बेटा? हुआ बेटा, सदगुरु रामपाल जी भगवान। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं तो भैया से भतीजा है। इसके बारे में सुना, मैंने कई बार बोलते कि वहाँ जाओ, देखो वहाँ जाके, हाँ। और कई बार इनके मुंह से सुना भी है मैंने कि वो जो बाढ़ ग्रसित लोग थे उनकी हाँ। मदद की थी। वीडियो आपने दहेज देखो, मुक्त वीडियो का वायरल है सुना बहुत। मैंने, हाँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे काम करते हो, तो मैंने एक बार ही देख के जाना चाहता हूँ। अब से हिंदुओं की सेवा कर रहे हैं सारी, हम के मुसलमान है, ये सारे हिंदू मरे पड़े थे, ना किसी खान ने था, ना पानी से भरे पड़े थे किसानों के खेत। ये तो आपकी रहेगी। माला थी है, माला दाप कर लेंगे हम इससे। परमात्मा जी पहले काफी आप विरोध ये करते चीजें थे। तो आपके पास मुझे अभी चाहिए। परमात्मा जी आपका शुक्र है ये कि पहली बार आए हैं आश्रम। हाँ, कोई बात। पहले काफी विरोध करते थे परमात्मा जी। विरोध तो सुनी सुनाई बातों से था, आंखों देखे विरोध खत्म हो जाएगा। परमात्मा सबसे पहले नाम दीक्षा लिया था ना, हाँ, तो मुझे याद है मैंने कहा था कि मेरे ये परमात्मा है, इनको आप प्रणाम कर लो, तो पिताजी ने आपको दंडवत प्रणाम किया था। फिर वो जो कांड हुआ ना, तो मीडिया ने बहुत लोगों ने बफवा फैला दी। अब पूछ लो मीडिया वालों से, माफी मांगी उन्होंने बाद में, सब ने वहाँ पर माफी नामा लिख रखा है। तो हम समझ रहे हैं, हम तो खुद ही समझ रहे हैं। नहीं बिल्कुल, वो क्या कहता है कि मतलब ये सब लोग बोल रहे थे कि आप भगवान क्यों मानते हो, रामपाल जी महाराज जी को भगवान क्यों मानते हो, तो वहाँ पे काफी लोग, मैंने जो अभी क्या कहते हैं वहाँ पे कांड हुआ था ना, जो बारिश वारिश में बाढ़ में, अगर जैसे मान लो आपने किया था, सब लोगों की मदद की, सारे किसान भाइयों की, अब बुरा हाल हो गया था, मर गए थे, बहुत बुरा बुरा हाल हो गया था। था। वो कह रहे थे कि भगवान मानते हो, फांसी जब खा वो भी जाते, सिखाते- 1000 किसान तो फांसी खाते। बिल्कुल बिल्कुल, कोई अगर विपत्ति में साथ देता है तो वो भी चाहते हैं उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। देखो तुम तो आप तो आपने भगवान मानना, मेरी जान बचा दो था, मेरे नाम का भगवान आ गया भाई, मतलब एक्सीडेंट हो गया, बचा लिया, ठा गया डॉक्टर के पेश किया, वो भी भगवान ने एक किस्म का। और मैं तो कहता हूँ इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ मैं, बिल्कुल, एक मैं सेवक हूँ मैं बनूंगा। आपका। कोटि प्रणाम परमात्मा जी। हाँ बेटा, ठीक है, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ बेटी, हो गया बस आपका तो, बस ले हो गया। सदगुरु रामपाल जी भगवान। ले भाई, शंख बचाया ने। ठीक है बेटी, ये माता जी है। मान तो बड़ो ले, मान तो नाले ना। माँ तो अभी तक ले चुकी होती है, थोड़ा पिताजी क्लोड कर रहे हैं। अच्छा, कोई वो भी आ जाएंगे, सारे आते हैं। ये भी हाँ बेटी, ठीक हो, ठीक है। जगत प्रसाद ये हाँ कोई बात ना, ठीक है। भैया नाम ले रहे हो आप? हाँ वाह बेटी वाह, फिर से धीरे, ठीक है बेटा, आते रह करो, आओगे ना, आओगे तब क्या होगा। वाह बेटी वाह, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बेटा, आ जा, ठीक है, आ जा बेटी। राम के दर्शन पाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन पर मैल छुए। अब आया करो, आप हमारे इतिहास से परिचित नहीं हो। नहीं, अब आया करेंगे। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण थे, यू पैतावास है, बड़ा पैतावास दादरी के पास, उस ब्राह्मण की लाइफ है उदया, और उसी का आशीर्वाद है बेटा, तेरे बराबर विश्व संत नहीं होगा। 104 साल की उम्र थी जब संत की जो इसे उपदेशी हुआ था, उसका आशीर्वाद है। वो ब्राह्मण था, वो हिंदू विरोधी था। आप इधर पूरी हिस्ट्री बताओ तब पिताजी को। और गांव में मैंने वो सुना था, तब दिमाग में ये बात आई थी, और यहाँ वो जब ब्राह्मण देखा तब समझ में आया। हाँ तो ये बता रहा हूँ, ब्राह्मण जी तो ब्राह्मण था, पंडित थे वो। पैतावास है तना, बड़ा पैतावास, चरखी दादरी जिला,
वो हमारे गुरु जी थे ब्राह्मण। नहीं, विधवा हमने होते हैं। इनसे कहा था, मैं हमारा देखो चले दो जाएंगे वहाँ पे, एक बार जाएंगे जरूर हम वहाँ पे। एक बार इनको बोला था प्रदर्शनी में वहाँ पे। घुमाओ। नहीं आए हैं तो घूमेंगे, ऐसी नहीं, बात बिल्कुल नहीं। आए, घूमने के लिए आए हैं। सारा बेटा सही। नहीं आए हैं तो मैं- इसलिए आए हैं। परमात्मा मैं तो आप ही का यहाँ पे तो हूँ। घूमने मेरा- के लिए आए हैं ये हम तो मेरे आप जानते हो, तो ये आप तो शरीर के संस्कार हैं। बाप है, हम आत्मा से जी, परमात्मा। जुड़े हैं। हाँ, वो कह रहा हूँ, बात सही है। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शकों, इस समय हम मौजूद है श्री धनाना धाम में संत रामपाल जी महाराज जी से। ये जो परिवार आप देख रहे हैं, ये परिवार मिलके आया है, आशीर्वाद प्राप्त करके आए हैं। और ये जो परिवार है आगरा से आए हैं, ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं ये। और आप पूरा परिचय लेते हैं और जानते हैं इनके विचार। आखिरकार इनको संत रामपाल जी महाराज जी से मिलके कैसा लगा। हम भी यहाँ पर खड़े होकर देख रहे थे। संत रामपाल जी महाराज जी को एक स्वर्ण कलर का जो मुकुट पहनाया है और एक बांसुरी दी है, मोर के पंख वाला मुकुट पहनाया है, यानी कि इतना सम्मान दिया है आज संत रामपाल जी महाराज जी को। और संत रामपाल जी महाराज जी ने भी इनको अपरंपार कृपा बरसाई है इनके ऊपर। तो आइए जानते हैं। सर, आपका शुभ नाम? सुहास शर्मा समाधि है। आगरा से आए हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि शर्मा हैं आप, संत रामपाल जी महाराज जी से आप जुड़े हैं, अभी नाम दीक्षा लिए कि नहीं? नहीं लिया है। तो कैसे, किसने बताया और किस तरीके कैसे आए आप? देखो, लड़के ने बताया था। अच्छा, आपके लड़के ने नाम दीक्षा ले रखी है? हाँ, उसने नीता ले रखी है और हमने अभी नहीं ली है, क्योंकि हमें इसका पहले विरोध करते थे। अच्छा अच्छा। विरोध इसलिए करते थे कि कुछ लोगों से हमको ये सुनाए में आता था कि ये तुम्हारे गणेश जी की पूजा मत करो, लक्ष्मी जी की पूजा मत करो, तो फिर हम हिंदू होकर के पूजा फिर किसी की करें। इसलिए हमें इनसे जो है विरोध करते थे। यानी हम अपने आप को सच्चा सनातनी साबित करते थे। हाँ, नहीं, सनातनी तो हम हैं, साबित करने की हमें जरूरत नहीं है, अच्छा। क्योंकि हम सनातनी है। अगर साबित तो वो करता है जो होता नहीं है, जो गैर होता है, और वो साबित करने के लिए वो अपने प्रबंध करता है। लेकिन हम तो हैं सनातनी, तो हमें सनातनी की परिभाषा या समझाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमको इसलिए बुरा लगता था कि जैसे मान लो ये गणेश जी की पूजा मत करो, लक्ष्मी जी की पूजा मत करो, माँ की पूजा मत करो, भोले की पूजा मत करो, तो फिर हिंदू होकर पूजा करें किसी की? अल्लाह की तो पूजा अल्लाह को तो मानेंगे नहीं, नमाज तो हम पढ़ेंगे नहीं, हम तो केवल पूजा ही करेंगे ना। तो इसलिए हमको थोड़ा नहीं करते थे। लेकिन आगे जब जैसे मान लो हम अयोध्या में गए तो वहाँ पे हमने देखा कि हाँ, सुभाष शर्मा समाधि है, ठीक है, ब्राह्मण परिवार से हम बिलोंग करते हैं। कब गए थे? अयोध्या में जो मंदिर बना था ना, अच्छा अच्छा। जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उस समय जब ये वहाँ पे भंडारे चल रहे थे ना, वो तो करीब करीब शायद 2-3 महीना का 6 महीने तक भंडारा शायद चला था ना। भंडारा चला? ये रामपाल जी महाराज जी का भंडारा चला हाँ, था। ये भंडारा चला उसमें था। गए थे आप? उसमें हम अयोध्या वहाँ काम कर रहे थे, हम इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, तो वहाँ पे हम काम कर रहे थे। तो लड़का भी हमारा वहीं पे था। तो यानी कार्यकर्ता थे अयोध्या मंदिर में? हाँ, नहीं, कार्यकर्ता तो नहीं थे, हम मतलब एक तरीके उसमें से काम नहीं कर रहे सहयोगी थे। हम ICICI बैंक में काम कर रहे थे, अच्छा अच्छा अयोध्या के अंदर। अच्छा अच्छा। तो ये लड़के ने फोन किया, पापा तुम कहाँ पे हो? मैंने कहा बेटा मैं तो अयोध्या में हूँ। अयोध्या तो मैं भी हूँ। तो बोले ऐसे, फिर ये हमको वहाँ पे लेने आया, तो हम गए थे। उसके बाद में फिर हम वहाँ पे तब ऐसे के लिए गए थे, तब हमको ये महसूस हुआ था कि ये जैसे मान लो अब भंडारा कर रहे हैं और हिंदू तुम्हारे मंदिर के यहाँ पे कोई मुसलमान तो करेगा नहीं इसको प्रोग्राम को, ठीक है, हिंदू ही करेगा। तो यहाँ लोगों को खाना खिला रहे हैं, सब कुछ भंडारा चल रहा था, काफी दिनों तक चला था ना। हाँ, निःशुल्क चला था, कोई पैसे वैसे नहीं, चाय और खाना पीना दोनों टाइम का व्यवस्था बढ़िया थी। तब हमको थोड़ा सा लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमने कुछ ये भी सुना कि ये तुम्हारे दहेज प्रथा से पे ये रोक लगा रहे हैं कि दहेज प्रथा नहीं हो, और ये दहेज नहीं ले शादी अगर दहेज की हो, समाज सुधार के बहुत अच्छे समाज काम सुधार के काम के लिए। और इसकी वजह से फिर थोड़ा सा हमारा ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। सुना है कि उपकार कर रहे हैं, हर समाज के लिए उपकार कर रहे हैं, हर समाज के लिए खड़े हैं। तो हमने सोचा चलो थोड़ा देख के आए। तो आपने देखा टीवी में, फिर ज्ञान समझा? हाँ, ज्ञान समझा थोड़ा।
बेटे ने भी समझाया था, इसलिए हम लोग अब जो नजरिया वो कैसा है? पहले तो आप अच्छा है, बेटा पहले है। सोचते थे कि ये हिंदू विरोधी हैं, अब कैसा नजरिया है? नहीं अच्छा अब बढ़िया है। लगता है ये सनातनी है संत रामपाल जी? हाँ जी, सनातनी सच्चे सनातनी है। सच्चे सनातनी। ये सना अच्छा, महाराज जी से आज मिलके कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा है, उनकी बातों काफी देर को भी तक अच्छा लंबी लगा। चर्चा चली आपके साथ। नहीं देखो, अच्छा भी लगा, बातों उन्होंने बढ़िया बताई थी। वो भी एक उनके भी एक ब्राह्मणी गुरु थे, देखो शिक्षा उन्होंने बढ़िया ली अच्छा, है। उन्होंने कहा मेरे गुरु ब्राह्मण थे। हाँ ब्राह्मण थे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, लोग कुछ कहते, देखो ऐसा होता है जो कहने में और देखने में फर्क होता है। यानी जो आपने मीडिया में देखा वो उस बहकाव में आ गए। जो कहना आदमी जो कुछ है, देखने से और सुनने से फर्क होता है, फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। यहाँ से आके कुछ और भी फर्क पड़ा है। यहाँ का माहौल कैसा लगा? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा। यहाँ का व्यवहार भक्तों का? व्यवस्था बढ़िया है, यहाँ की सारी व्यवस्था। व्यवस्था ये- और क्या बात हुई? आपने क्या क्या महाराज जी को सम्मान में दिया? अब मुरली भी दी, एक मैं देख रहा था, क्या क्या दिया आप बताइए। जो ये तो आप देख ही रहे हो कि क्या क्या दिया। मुकुट दिए थे स्वर्ण कलर लड़के, हाँ स्वर्ण कलर का मुकुट दिया था, भतीजे ने भी दिया था, लड़के भी ने दिया था। इन्होंने तुम्हारे हमारी ये मैसेज है, इन्होंने भी दिया था। एक त्रिशूल भी दिया था, त्रिशूल भी भेंट किया। हाँ माला भी इनको अर्पित की थी। चक्र चक्र शंख चक्र सारी चीजें। जो भी हिंदू धर्म में शंख चक्र हाँ, त्रिशूल जो हमारे बंसुरी स्वर्ण मुकुट, जो यानी कि हमारे- आपने मुकुट पहना के साबित कर दिया कहीं ना कहीं भगवान का रूप है ये। ठीक है, जो हाँ हम सनातनी हाँ, हैं, भगवान का वो रूप अपने सारे यानी जो सनातनी होता है वो सारा भेंट वो किया, सब सारा सम्मान दिया। हाँ वो सारा सब। बड़ा प्यार दे रहे थे आपको गुरुजी। नहीं बहुत, उन्होंने बहुत अच्छा लगा उनसे मिल करके, और अच्छा उन्होंने उनकी भाषा से अच्छा लगा, नहीं, उनसे मिलके अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। बड़े प्यार से उन्होंने बैठे और उन्होंने बात की अच्छी तरह, बहुत बढ़िया तरीके से। उन्होंने ये कहा था कि वो नहीं भक्ति नहीं छुड़वाते हैं और सारी करवाते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो अपने तरीके से बताते हैं और हम अपने तरीके से करते हैं। फर्क इतना है बस। मतलब संत रामपाल जी कहते हैं कि हम शास्त्र के अनुसार भक्ति देते हैं। हाँ नहीं, तो वही हमें तो ये लगा था ये इनकी छुड़वा देते हैं। अच्छा, पहले मिसगाइड थे। हाँ, ये लगा हमें इनकी ये छुड़वा देते हैं, मगर बशर्ते छुड़वाते नहीं है। ये सत्य उपदेश देके अच्छी मतलब पूजा कराते हैं, यानी सही तरीके से। सही तरीके से कराते हैं। और क्या कुछ कहना चाहेंगे महाराज जी के लिए? नहीं, बहुत अच्छा लगा, बेटर लगा, और ऐसे ही इनका चलता रहे, बहुत अच्छा है। जो संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, नारा दिया है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। यानी कि कोई भी गरीब अब नहीं रहेगा हिंदुस्तान में, चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो, सबकी सहायता कर रहे हैं संत रामपाल जी। उसको लेकर क्या कुछ विचार हैं आपके? नहीं, कोई ऐसा संत देखा आपने? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज खुद एक हिंदू हैं और हिंदू को बचाने का काम कर रहे हैं और मुसलमान को भी बचाने का काम कर रहे हैं, यानी मानवता धर्म को बचा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये उनका जो है ये जो मुहिम चला रहे हैं बहुत बढ़िया है और ये होना चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्याम समाधिया है। हाँ जी। आप भाई कौन है ये? मैं भतीजा हूँ। सर बात वहीं पर हम करते हैं, अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज इस तरीके से मानवता का उत्थान कर रहे हैं, मानव को बचा रहे हैं। आपको लगता है कि अभी बता रहे थे आपके जो चाचा जी थे कि हम सच्चे सनातनी हैं, क्या उस समय सनातनी आए कोई जिस समय बाढ़ आई, या फिर संत रामपाल जी महाराज ही सनातनी है, वही सच्चे? नहीं नहीं जी, मैंने तो ऐसा कोई नहीं सुना कि बाढ़ ग्रसित में या फिर ऐसे कोई किसी संत ने मुहिम चलाई हो जो बाढ़ ग्रसित लोगों की अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हो, या फिर ये दहेज मुक्त भारत की जो कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, ऐसा किसी ने किया हो। मैं चाहता हूँ ऐसे ही सब सारे जो संत हैं वो यही काम करें। एक समाज को, आज की जो जनरेशन है वो भी यही चाहती है कि दहेज मुक्त भारत हो, अन्नपूर्णा मुहिम चले, जो गरीब लोग हैं उनको राशन पहुंचाया जा रहा है, ये बहुत अच्छा लगा। बाढ़ ग्रसित लोग हैं उनके लिए जो मदद पहुंचाई है उन्होंने बाढ़ के समय में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उससे प्रेरित होकर मैंने सूरज भगत जी से मैंने ये सब कुछ सुना और मैंने सोचा कि मैं भी आपके साथ वहाँ तक जाऊँगा और देखूंगा वहाँ जाकर। तो आज पहली बार आए हैं? हाँ जी, मैं पहली बार आया हूँ। कैसा लगा यहाँ का? यहाँ आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मेरे मन को बहुत बढ़िया शांति आई और ऐसा शायद मुझे कहीं जाके फील हुआ है। और यहाँ का माहौल मैंने देखा, यहाँ का मैंने भंडारा भी करा है, बहुत बढ़िया। यहाँ के जो भंडारे वगैरह चले हैं ऐसे शायद ही कहीं चलते होंगे, ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ की बहुत बढ़िया।